नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, भारत हमेशा से पराक्रमियों की भूमि रहा है और इनमें हमें कई सारी नारी शक्तियों का भी परिचय हुआ है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई होलकर, जिन्होंने बहुत सारे शिव मंदिर बनाए और कई सारे टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। वैसी ही एक नारी शक्ति का नाम है जो शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते होंगे, और वो नाम है नाइकी देवी। और ये नाइकी देवी गुजरात के आहिलवाड़ पाटन की रानी हुआ करती थी। ये करीबन 12वीं शताब्दी की बात है। उनकी शादी सोलंकी वंश के राजा अजयपाल के साथ हुई थी और शादी के 4 साल बाद ही उनकी हत्या हो गई। तब उनका एक बेटा था, मूलराज द्वितीय। जब 1176 में अजयपाल की हत्या हो गई, तब मूलराज द्वितीय सिर्फ 4 साल के थे, तो शासन नहीं कर सकते थे, लेकिन राजगद्दी पर उन्हें बिठा दिया गया और शासन की जो डोर थी वो नाइकी देवी ने अपने हाथ में ले ली। और शासन संभालने के कुछ साल बाद, यानी कि 1178 में मोहम्मद घोरी को पता चला कि गुजरात में एक विधवा जो है वो शासन कर रही है, और तब उसने सोचा कि एक स्त्री को हराकर वो शासन को हथिया लेना उसके लिए बहुत आसान बात है। ये सोचकर वो मुल्तान से आबू, जो उस वक्त अरबुदाचल के नाम से जाना जाता था, और वहां पर भी उसने कई सारे मंदिर नष्ट किए थे। इसका उल्लेख जो है वो हमने माउंट आबू का जो एक वीडियो बनाया है उसमें हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में यानी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और नाइकी देवी को ये पता चल गया कि मोहम्मद घोरी अरबुदाचल में मंदिरों को नष्ट करते हुए आहिलवाड़ पाटन पर लड़ाई करने आ रहा है, उनका शासन लेने आ रहा है, तो वहां तक वो मोहम्मद घोरी पहुंचे उसके पहले नाइकी देवी ने एक निर्णय ले लिया और वो खुद अपनी सेना, जिसमें बहुत सारे सैनिकों के साथ साथ अश्व और गजराज भी थे, वो खुद सेना को लीड करते हुए आज का जो आबू रोड है वहां तक अपनी सेना लेकर चली गई। और यही वो जगह थी जहां पर नाइकी देवी की सेना और मोहम्मद घोरी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, और वहां पर नाइकी देवी ने हिम्मत ना हारते हुए पूरे जोश के साथ लड़ाई की और मोहम्मद घोरी को हरा भगाया। हकीकत क्या है ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद घोरी की सेना में सिर्फ 15 या 20 सैनिक बचे थे और मोहम्मद घोरी को उन लोगों के साथ वापस मुल्तान भागना पड़ा था। हमारे पास सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, तो सोचा कि क्यों ना आबू रोड को खोजा जाए, वहां जाया जाए और देखा जाए कि क्या सचमुच ऐसी कोई जगह वहां पर है या नहीं। थोड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी जाने का तो मन बना लिया है, तो आबू रोड चलते हैं। और हाँ, साथ में अगर इतिहास के बारे में कोई अननोन फैक्ट्स जो आपको पता हो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप जानते हो, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम आबू रोड के लिए निकल पड़े। वहां जाकर हमने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी इस लड़ाई के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आखिरकार एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि यहाँ एक गांव है तलवारों का नाका, वहाँ कुछ जमाने में ऐसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो हम तलवारों का नाका गांव गए। वहाँ पे हमने कुछ हिल्स वगैरह देखी, तो ऐसा लगा कि शायद इसी जगह पे लड़ाई हुई होगी। भारत एक ऐसी जगह कि जहाँ हर पत्थर एक कहानी बयां करता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जिसका नाम इतिहास में होना चाहिए परंतु नहीं है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो जगह है आबू रोड से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। मेरे साथ मेरे बड़े भाई रवीन भाई है, जो भी काफ़ी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं आज उनके साथ इस जगह पे आया हूँ और आगे की कहानी वो हमको बताएंगे। 1178 में नाइकी देवी इसी जगह पे ये सिलक इसलिए किया उसने कि वो वहाँ पे जो पर्वत दिख रहा है वहाँ यहाँ का राजा धारावर्ष देव परमार उनकी सेना थी, जो
तलवार और अश्व पे बैठे थे। गजराज उसने ये टेकरी के पीछे रखे थे, क्योंकि मजनीस था उसके पास, घोड़ी के पास, जो आग के गोले फेंक सकता था और हाथी उससे ताहत हो सकते थे। तो डिसाइड ये किया कि हाथी पीछे ही रहेंगे और अश्व और पैदल यहाँ से हमला करेगा। लेकिन उसी रात अचानक से कमौसम बारिश हुई। तो नायकी देवी ने सोचा कि ये बारिश के माहौल में घोड़ी की सेना मजनीस यूज़ नहीं कर सकेगी, आग के गोले नहीं फेंक सकेगी। तो लास्ट मिनट उसने डिसीजन लिया कि पीछे से गजराज ने पहले हमला किया, उसके बाद वहाँ से धारावर्ष देव की परमार की पूरी सेना उतर आई और घोड़ी को यहीं परास्त कर दिया। यहाँ पर लोग आज भी यानी कि 900 साल बाद भी ऐसी मान्यताएं रखते हैं और यहाँ पे हाथी और घोड़े की ऐसी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखकर इसकी पूजा करते हैं। तो हम आबू रोड जाके आए। हमारे पास धूमकेतु की लिखी हुई गुजराती में नायकी देवी के ऊपर एक नॉवेल थी। हम जैसे ही वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने देखा बनास नदी से 1 किलोमीटर दूर था, 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हमें दिखी। तो हमें लगा कि शायद ये बात सही है कि यहाँ पे ही लड़ाई हुई होगी। फिर हमने आपको बताया वैसे एक पहाड़ी पे हम गए, वहाँ पे आज भी अम्बा माता का एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर में छोटे छोटे घोड़े और हाथी की प्रतिमाएं अर्पण करते हैं लोगों से, गांव वालों से पूछा हमने कि ये प्रतिमाएं क्यों आप अर्पण करते हैं, तो उन्होंने यही बताया कि सालों से हम यही कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर नायकी देवी और घोड़ी के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन जो नॉवेल में लिखा था और जो देखा हमने, उस हिसाब से हमको ऐसा लगा कि यही जगह हो सकती है। ऑथेंटिसिटी किसी बात की नहीं है, क्योंकि 900 साल पुरानी बात है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ ठोस कदम नहीं उठाए इस बारे में, हालांकि होना चाहिए। मेरा खुद का ये मानना है कि अगर कोई समाज अपना इतिहास भूल जाए तो उसका भविष्य भी धुंधला हो जाता है। दोस्तों, भारत में ऐसी कई कहानियाँ हैं, ऐसे कई किस्से हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ी एफर्ट लगाए और लोग थोड़ी एफर्ट लगाए तो ऐसी कहानियाँ हम ढूंढ के लोगों के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।